नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर आर्टिज़न लैब में। मेरा नाम है सूरज कुमार और आज इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के साथ एक वेबसाइट बनाएंगे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे और वर्डप्रेस को हम काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या-क्या कस्टमाइज़ेशन की ऑप्शंस मिलती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 टूल डाउनलोड करने पड़ेंगे। आपने सबसे पहले इस लिंक से या फिर आप गूगल पे लिख लीजिए ज़ैम्प। उसके बाद इस वेबसाइट को खोल के आपने ज़ैम्प डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने ये डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो वो एक फ़ोल्डर आपके पास बन जाएगा ज़ैम्प का, ठीक है। तो मैंने उस फ़ोल्डर को एज अ ज़ैम्प सर्वर ने रीनेम करके यूज़ किया हुआ है। उस ज़ैम्प सर्वर को आपने खोल लेना है, उस फ़ोल्डर को खोल लेना है आपने। और यहाँ पे सबसे नीचे थर्ड लाइन में आपके पास ज़ैम्प कंट्रोल होगा, इसको आपने रन कर देना है इस EXE को। तो ये आपके पास ऐसा UI खोल के दे देगा। तो इसमें आपने 2 सर्विसेज पहले स्टार्ट कर लेनी है। ये स्टेप्स जो है आपने याद रखना है, मैं इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये 2 स्टेप्स जो हैं आपने, जितने भी स्टेप्स हैं इसमें वो आपने देख लेने हैं कि वो कैसे होने हैं। वो आप समझ लीजिए कि वो स्टेप्स कैसे होने हैं। तो ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल खोल के आपने ये 2 सर्विसेज अपाचे और माई SQL जो है वो आपने स्टार्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको जो ज़ैम्प सर्वर है उसके htdocs में आपने रख लेना है यहाँ पे। तो मेरे पास ज़िप फाइल थी, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, मतलब ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस रखने के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि आपने लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपके फ़ोल्डर का नाम है आपने रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस होता है, लेकिन अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो भी आपने नाम रखा है उसको नाम आप खोल लीजिए उसको। उसके बाद आपने ये देखिए सबसे पहले जो स्क्रीन है वो लैंग्वेज की है। तो ये आपने इसको, मैं इंग्लिश ही रख रहा हूँ, कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपने कोई और लैंग्वेज में इसको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर इसको आप ये कर लीजिए। अब इस स्क्रीन को हम ऐसे ही रखते हैं और एक हम टैब और खोलते हैं और उसमें लिखते हैं phpMyAdmin। तो ये टैब जो है ये मैंने क्यों खोली है, वो ये है कि हम इसके लिए डेटाबेस बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डेटा रखेंगे। तो phpMyAdmin हमारे पास इसलिए खुला है, लोकल होस्ट phpMyAdmin। ये हमारा सर्वर है जो कि ज़ैम्प सर्वर है आपका, वो जो चल रहा है, इसके कारण हम ये सब चीज़ें खोल पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लर्न वर्डप्रेस। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, मैंने नेम को अपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है मैंने। यूज़र नेम में आपने रूट भरना है, पासवर्ड में खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि लोकल होस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट और पासवर्ड खाली होता है। डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट रख रहा हूँ, टेबल प्रीफिक्स WP रख रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ मैं इसको, रन द इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी हम वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये अगली स्क्रीन में हमसे पूछ रहा है कि साइट का टाइटल क्या रखना है आपने। तो मैं रख देता हूँ लर्न वर्डप्रेस। यूज़र नेम में मैं रख देता हूँ एडमिन। पासवर्ड मैं थोड़ा इजी रख लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ मैं इजी पासवर्ड है ये। ईमेल भर देता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ इसको मैं। तो ये 10 से 20 सेकंड लेगा आपका इंस्टॉल होने में। यूज़र नेम पासवर्ड आपने याद रखना है कि आपने क्या रखा था। फिर लॉगिन करेंगे, क्योंकि लॉगिन करते वक्त आपको याद होने चाहिए। अब मैं किस चीज़ के लिए लॉगिन कर रहा हूँ ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। हमने एक्चुअली अपना बैकएंड पैनल लॉगिन किया है। बैकएंड पैनल का मतलब ये है कि जो यूज़र को विजिबिलिटी जिसकी नहीं होगी, हमने अभी अपनी वेबसाइट नहीं खोली है, हमने सिर्फ उस वेबसाइट में जो डाटा डालने के लिए हमें पैनल चाहिए हमने वो खोला है अभी। तो ये पैनल आपको मिलेगा जिसमें आप डाटा डालोगे, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अलग अलग सेक्शंस हैं। ये पोस्ट के लिए है क्योंकि हम
ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें देता है वो यही देता है कि आप पोस्ट डाल लो, पोस्ट कर लो, आप कैटेगरीज़ डाल लो, टैग्स डाल लो, मीडिया में आप इमेजेस हैंडल करते हो, पेजेस में आप हैंडल करते हो कि हमारा अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, कमेंट्स में आप हैंडल करते हो कमेंट्स की आपकी पोस्ट के ऊपर जो कमेंट आते हैं उसको, अपीयरेंस में आप हैंडल करते हो डिज़ाइन, लेआउट, ये सब चीज़ें हैंडल करते हो। प्लगइन्स में हम हैंडल करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमने अपनी वेबसाइट में लगानी है तो हम प्लगइन ऐड करते हैं। यूज़र्स में हम ऐड अब देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से यूज़र्स हैं। ये इसमें जो मैंने बनाई है एडमिन जो यूज़र है वो भी एक यूज़र ही है, ठीक है। तो टूल्स का सेक्शन भी है हमारे पास जिसमें अलग-अलग तरह की सेटिंग्स हैं। सेटिंग का सेक्शन है हमारे पास जिसमें हम वर्डप्रेस की जो जर्नल फंक्शनैलिटी है जैसे इसका यूआरएल, हमारा टाइटल, हमारी टैगलाइन वेबसाइट की वो क्या होगी वो सब चीज़ें हम हैंडल करते हैं इसमें। तो लर्न वर्डप्रेस और इसमें हम हैंडल करते हैं और इसको इस तरह से सेव कर सकते हो। तो आप ये अपने एंड से भी एक्सप्लोर इसको कर सकते हो कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी फ्रंट एंड की बात करूँ तो फ्रंट एंड आप ये सारी चीज़ें हटा के सिर्फ लोकल होस्ट वर्डप्रेस करोगे तो अब आपके पास जो है इसका फ्रंट एंड खुलेगा। अब ये डिज़ाइन जो है आपके पास आ रहा है ये वर्डप्रेस ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। डिज़ाइन वर्डप्रेस में एज़ अ थीम्स चलते हैं। तो ये थीम जो है ये हमें वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। तो हम जाएंगे अपीयरेंस में, थीम्स में, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो कोई भी, या आपने नई ऐड करनी है थीम तो आप यहाँ पे ऐड न्यू थीम कर सकते हो। तो ये ऐड न्यू थीम करने के बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो भी थीम्स होंगी नई-नई वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी थीम्स आ गई हैं। तो यहाँ पे उनको इंस्टॉल करने के ऑप्शन और एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैं एक थीम चेंज कर देता हूँ, ये वाली थीम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ और देखते हैं अपने फ्रंट एंड में कि क्या चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये थीम के अकॉर्डिंग जो भी जिस भी डेवलपर ने थीम डिज़ाइन किया है, थीम बनाया है, उसको इस तरह से उसने बनाया है और हमारा कंटेंट इस तरह से शो होगा। तो इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मेरी पोस्ट ऐसे शो होगी, उसके साथ डेट शो होगी। क्योंकि अभी मैं एडमिन में लॉगिन हूँ तो इसलिए एडिट की ऑप्शन शो हो रही है, सर्च शो हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने नई पोस्ट डालनी है तो अगर मैं ऐड करूँ नई पोस्ट, तो नई पोस्ट ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ माई पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके मैं इसको कैटेगरी एक दे देता हूँ कि कैटेगरी वन दे देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो जब हम इसको पब्लिश कर देंगे और हम अपना फ्रंट एंड पैनल जब रिफ़्रेश करेंगे तो जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी पोस्टें जो हैं वो चलती रहेंगी। कैटेगरीज़ मैनेज कर सकते हैं आप। जब इस पोस्ट को आप खोलेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिटेल पेज खुल जाएगा जिसमें आपके पास कमेंट की ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट, पोस्ट कमेंट करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा जो बैकएंड पैनल है उसमें कमेंट्स में आ जाएगा। और ये कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे ये अनअप्रूव ही रहेगा। इसको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके डिस्कशन में जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपने जो यूज़र कमेंट डालता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव्ड ही रहने चाहिए या फिर आप अप्रूव करना चाहते हैं। नॉर्मली ये ऐसे होता है कि आप यूज़र जो डालता है वो अप्रूव नहीं होते जब तक आप करते नहीं हैं, ताकि कोई स्पैम ना कर सके या अ, कुछ और कोई और कमेंट ना डाल सके। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बना सकते हैं सिंपल सी। कॉम्प्लेक्स वेबसाइटें भी बनेंगी लेकिन वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हो सकता है कि मैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊँ वर्डप्रेस में। तो हम देखेंगे कि कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। वर्डप्रेस में एक
ई कॉमर्स कैसे हैंडल करते हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप लिख दें उसमें कि आप नेक्स्ट वीडियो बनाएं, या फिर अगर आपको जो भी लगता हो इम्प्रूवमेंट प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।